सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश के बाद एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ी है। गौतम बुद्ध नगर में जनवरी से अब तक 1,08,000 से ज्यादा रेबीज के मामले सामने आए। इस मुद्दे पर रेबीज नोडल ऑफिसर और चिकित्सा अधिकारी से बातचीत की नेटवर्क 10 संवाददाता ने एक संज्ञान लिया है और वो संज्ञान है डॉग बाइट्स का। जो कुत्ते हैं, जो कुत्तों को पालते हैं, वो किस तरीके से उसकी देखरेख करते हैं, ये उनका अपना निजी मामला है। लेकिन अगर देश की सबसे बड़ी अदालत किसी मामले में निर्णय दे रही है तो निश्चित तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर के डिप्टी सीएम और टीकम सिंह साहब के साथ हूँ। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि ये अत्याधुनिक शहर है और इसमें जो कुत्तों को पालने की, कुत्तों को रखने की या फिर स्ट्रीट डॉग को कहीं ना कहीं संरक्षित करने की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से संचालित हो रही है? देखिए, कल जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उसमें एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं कि उसमें कहा गया है कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको अब शेल्टर होम में रखा जाएगा। अभी तक ये चीज़ें बिल्कुल हाईलाइट हो रही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो डॉग लवर्स हैं और या कोई एनजीओ है, इसमें अगर वो बाधा करते हैं तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें ऐसा है कि उस एंड से सुना ही नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें पूरी तरह से सख्त है कि अब शेल्टर होम में रखना है तो शेल्टर होम में रखना है, और वास्तव में बहुत ज़रूरी भी है। चीज़ों की गंभीरता समझने की बात अगर करें तो मैं एक रेबीज का नोडल हूँ इस जिले का, तो मैं जानता हूँ कि आप ठीक है रेबीज का केस नहीं हुआ, लेकिन डॉग बाइट के केस तो हो रहे हैं। लगातार केस तो बढ़ रहा है। 1 लाख से ऊपर अगर 5-6 महीने में इतना बड़ा फिगर निकल के आएगा तो कहीं ना कहीं डॉग बाइट के केसेस तो हो रहे हैं ना, और डॉग बाइट के केसेस ऑटोमेटिकली रुकेंगे। डॉग बाइट का केसेस का कंट्रोल करने के लिए खाली वैक्सीन ही नहीं होती है, पूरा वैक्सीन है, पूरा सीरम है, पूरा बजट है, पूरा आईसी है और सारी चीज़ें स्टाफ है, और उसमें भी गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्च होता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें मैं तो यही कहूँगा कि इस डिसीजन से जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको एक छत भी मिलेगी, उनको एक खाना भी मिलेगा, और उनका भी लाभ होना है और जो पब्लिक है उसका भी लाभ होना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पहले लोगों से प्यार कीजिए, उसके बाद कहीं ना कहीं जीव जंतुओं का नंबर आता है। तो स्वाभाविक तौर पे यदि आप कुत्ता पाल रहे हैं तो उसको संरक्षित करने की पूरी व्यवस्था आपकी और आपकी जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, नोएडा।